प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भैया आप सभी? उम्मीद करूँगा सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो साथ ही हमारी हिंदी के लिए एक विजेता सीरीज चल रही है, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है उनके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी। और साथ ही ये क्लास एक अल्टीमेट क्लास आपकी होगी और इस सीरीज़ के बाद में आपको हिंदी पढ़ने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ साथी। ठीक है, तो आपको बस मुझसे एक प्रॉमिस करना है कि सर आप जितना पढ़ाएंगे उतना हम दूसरी क्लास में आने से पहले रिवीजन करेंगे और बार बार अपनी चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है ना? और इसके अलावा आपको नोट्स बनाने हैं अपने और उन नोट्स को बार बार रिवीजन करना है। साथ ही विश्वास दिलाता हूँ कि जिस भी एग्ज़ाम में आपकी हिंदी पूछी जाती है उस एग्ज़ाम के लिए आपको फिर से, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको फिर से हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको ज़रूरत है तो अपना जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उनको बार बार रिवीजन करने की। ठीक है, तो चलिए आज के अपने इस क्लास में अपना टॉपिक है विशेषण का, जिसमें विशेषण की पहली क्लास हमने कर ली थी कल, जिसमें हमने पढ़ा था विशेषण क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, विशेषण को कैसे पहचानते हैं। ये तमाम बातें, स्थान के आधार पर विशेषण कितने प्रकार का होता है, ये तमाम बातें जो बेसिक होती है विशेषण की, वो हमने कल की क्लास में कर ली थी। ठीक है, तो आज अपनी है दूसरी क्लास। तो चलिए दूसरी क्लास की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले बताइए कि भैया कल की क्लास का रिवीजन कौन कौन करके आया है? कौन कौन कल की क्लास का रिवीजन करके आया? जो बच्चा रिवीजन करके आया है उसको बेनिफिट होगा आज की भी क्लास में। और साथ ही बार बार आपको अपनी चीज़ों को रिवाइज करते रहना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। देखो, सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था कि सर जी हमने कल कहाँ तक छोड़ दिया था? संरचना और प्रयोग के आधार पर हमने सर कल 4 प्रकार के विशेषण के बारे में चर्चा की थी। उनके नाम हमने सर कल नोट डाउन किए थे। उसमें से सर हमने संख्या जो वाचक विशेषण है, जो संख्यावाचक विशेषण है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था, जो 2 प्रकार का होता है सर जी, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। आज अपना है सर दूसरा विशेषण, वो है परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है परिमाणवाचक विशेषण? कोई बताएगा? कोई बच्चा? कि सर जी परिमाणवाचक विशेषण जिसको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, जिसको नापा या तोला जा सके। जैसे कि मैंने कहा कि चिंटू बेटा, मैंने कहा चिंटू जा बाजार से 5 लीटर दूध लेकर आ जा, तो इसको मैंने नाप लिया, बिल्कुल नाप लिया। मैंने कहा कि भैया 1 किलो घी लेकर आ जा, तो क्या मैं इस 1 किलो घी को तोल सकता हूँ? बिल्कुल तोल सकते हो सर जी। ये एक निश्चित परिमाण बता रहा है, ठीक है ना, जिसको हम नाप तोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब परिमाणवाचक विशेषण के भी भेद होते हैं 2। इसके कितने प्रकार होते हैं? कि सर जी इसके भी 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित क्या हो सकता है? जो किसी निश्चित संख्या में हो। जैसे मैंने कहा 5 लीटर दूध, तो 5 लीटर वो क्या है? एक निश्चित संख्या में है। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि भैया मेरे पास तो 50 एकड़ ज़मीन पड़ी है, तो 50 एक मुझे पूरा विश्वास नहीं है ना, क्या मैं उसको नाप सकता हूँ? क्या मैं उसको तोल सकता हूँ? कि सर जी उसको नाप नहीं सकते, उसको आप तोल नहीं सकते, तो वो क्या है? तो वो है निश्चितवाचक। क्या है? निश्चितवाचक। मैंने कहा बेटा जा बाजार से 1 किलो दही लेकर आ जा, तो क्या है कि सर जी आप उसको तोल सकते हैं, आप उसको नाप सकते हैं, इसका मतलब वो निश्चितवाचक है ना। चलिए बात आई यहाँ तक, आपको समझ में आ गई? बिल्कुल सर जी समझ में आ गई। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि भैया मैंने लिखा 5 किलो चावल, तो 5 किलो चावल, सर जी जो 5 किलो है ना चावल, उसको हम तो तोल सकते हैं। तो इसका मतलब कौन सा हो गया? निश्चित परिमाणवाचक हो गया। सर जी मैंने आपसे कहा कि जाओ मेरे लिए 1 लोटा पानी लेकर आओ, क्या आप उस पानी को तोल सकते हैं? सर जी तोल तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो तोलने की बात है वो हमें नहीं कही गई है ना।
यहाँ पर तो सर जी हमें एक लोटा ही कहा, ऐसा थोड़ी कहा 1 लीटर लेके आ जाओ। जैसे कि मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था, मैंने कहा मेरे पास 21 एकड़ ज़मीन है। 21 एकड़ ज़मीन है, क्या उस ज़मीन को मैं तोल सकता हूँ? क्या उस ज़मीन को मैं तोल सकता हूँ? क्या मैं उस ज़मीन को नाप सकता हूँ? लेकिन 21 एकड़ है। तो सर जी ये तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो गई, अनिश्चित परिमाणवाचक होगी। बात किस किस को समझ में आ गई? कि सर जी हमें समझ में आ गई। चलिए, हमने पढ़ लिया परिमाणवाचक विशेषण को। अब एक बात अगला है अपना, वो है सार्वनामिक विशेषण। सबसे अपनी पहली क्लास हुई थी ना जो संज्ञा वाली, वो क्लास जिस बच्चे ने अच्छे से देख ली, वो तो यहाँ पर जो मैं प्रश्न डालूंगा उस तुरंत देख कर ही धड़ाक से आंसर मार देगा। सार्वनामिक विशेषण हमने संज्ञा में भी पढ़ा था, बिल्कुल सर जी पढ़ा था। यहाँ भी पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। जिसने संज्ञा में पढ़ा था वो तो यहाँ पर एकदम उसका तो रिवीजन हो जाएगा वापस से। सार्वनामिक विशेषण से प्रश्न भी बनता है कई बार एग्जाम में, ठीक है। क्या होता है सार्वनामिक विशेषण? कि सर जी सार्वनामिक विशेषण तो वो होता है जो वाक्य में शुरू में लगे, वाक्य में शुरू में सर्वनाम और उसके बाद तुरंत संज्ञा शब्द आ जाए। सर समझ नहीं आया? जैसे कि किसी वाक्य की शुरुआत में लगेगा तो वो, जैसे कि सर्वनाम के तुरंत बाद अगर कोई संज्ञा शब्द आ रहा है, सर्वनाम के तुरंत बाद अगर कोई संज्ञा शब्द आ रहा है तो वो क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। जैसे कि मैंने कहा कि भैया यह तोता बोल रहा है, यह तोता बोल रहा है, यह तोता बोल रहा है, तो यह क्या है? यह तो सर्वनाम है। ये क्या है? ये संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पर क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण हुआ, ठीक है। जैसे कि मैंने एक और उदाहरण लिखा कि ये जूते मेरे हैं, ये जूते मेरे हैं, तो यहाँ पर ये क्या है? ये तो सर्वनाम है। जूते क्या है? संज्ञा है। यानी सर्वनाम के तुरंत बाद में यदि संज्ञा शब्द आ जाए, सर्वनाम के तुरंत बाद में संज्ञा शब्द आ जाए तो वो कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है भाई। जैसे मैंने कोई दूसरा उदाहरण लिया, मैंने कहा कि यह जूते मेरे हैं, यह जूते मेरे हैं, तो यहाँ पर ये क्या है? ये तो सर जी सर्वनाम है। क्या हुआ? संज्ञा बोल दिया था, हाँ ठीक। हाँ तो बेटा अभी मैंने बोला था कि भैया जो संज्ञा में, सॉरी वहाँ पर गलती हो जाती है। देखो गलती इंसान से ही होती है और मैं अपनी गलती स्वीकारता हूँ। मैंने अभी पीछे बोल दिया था कि आपने जो संज्ञा में पढ़ा था वहाँ पर मेरी गलती थी, सर्वनाम था, है ना। तो देखो मुंह से निकल जाता है कभी कभी, है ना। चलिए, तो यह क्या है? सर्वनाम है, बिल्कुल सर जी सर्वनाम है। सर्वनाम के तुरंत बाद में आपको क्या दिख रहा है? संज्ञा दिख रहा है, इसलिए इसका मतलब ये कौन सा हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। बात आ गई समझ में? हाथ खड़े करो, जिसको यहाँ तक बातें क्लियर है वो हाथ अपना खड़ा कीजिए, ठीक है। चलिए, अगला अपना अंतिम है जो विशेषण है वो है कौन सा? गुणवाचक। अब सर जी गुणवाचक में तो आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर तो गुण बताएगा, अवस्था बताएगा। ये वही वाला विशेषण तो नहीं है? बिल्कुल बेटा वही है। जैसे मैंने कहा जो आपको गुण बताए, गुण में क्या हो सकता है? गुण में उसके दयालु, वह दयालु है। वह कैसा है? वह भैया ईमानदार है। वह अच्छा आदमी है, वह शांत आदमी है, वह भला आदमी है, वह सत्यवादी हरिश्चंद्र है, वह सत्यवादी है। वह भीड़े के जैसा कैसा है? शिष्ट आदमी है। और वह श्रेष्ठ आदमी है, वह श्रेष्ठ आदमी है। ये तो हो गई उसके गुण की बात। मैं बात करता हूँ उसके दोष की। क्या दोष हो सकता है भैया उसमें? उसका सर दोष इतना ही है कि वो झूठा है। वह झूठा है, वह बेईमान है, वह लालची है, वह कंजूस भी है। वह लालची है, वह कंजूस है, वह बुरा है, तो वह जहरीला है, तो वह गंदा है, तो वह डरपोक है। जैसे आ जाओ, उसका गुण हो गया, उसका दोष हो गया, बात हो गई उसके आकार की। उसका आकार कैसा है बच्चा? उसका आकार तो सर जी चौकोर है।
वो तो गोल है, वो तो छोटा है, वो तो ऊंचा है, वो बड़ी दीवार है, वह वर्गाकार है, वह लंबा है। तो ये सब क्या हो गए, उसके आकार हो गए। बात करें उसके रंग की, तो मैंने कहा कि सेब कैसा है, सेब लाल है, आम पीला है ना, नीला है, हरा है। ये सब क्या है, ये सब हो गए उसके रंग। बात करें उसके स्वाद की, अगर आपको दिखे कहीं स्वाद, जैसे मैंने कहा खट्टा, मैंने कहा खट्टा, मैंने कहा मीठा, गुलाब जामुन कैसा है, मीठा है, रसगुल्ला कैसा है, मीठा है। मैंने कहा नमकीन, मैंने कहा तीखा, मैंने कहा चटपटा, चाट चटपटा है, चाट चटपटा है ना। तो ये सब क्या है, ये सब स्वाद है। जहाँ पर आपको दिख जाए समय की, समय समय जैसे कि मैंने कहा मासिक पत्रिका, मासिक पत्रिका, दैनिक पत्रिका, मैंने कहा साप्ताहिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका, वार्षिक कैलेंडर, वार्षिक कैलेंडर, अर्धवार्षिक परीक्षा, वो सब क्या है, ये सब सर जी समय को बताते हैं। मासिक, दैनिक, वार्षिक, साप्ताहिक समय को बताते हैं। फिर बात आती है आपकी दशा की। दशा, दशा राहु की दशा, वो वाली दशा नहीं। जैसे आप जवान हैं अभी, बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, युवा लड़का, तरुण, फिर मैंने कहा तरुण, मैंने कहा किशोर, ये सब क्या है, ये सब है दशाएं। क्या है, दशा है। मैंने कहा स्पर्श, आपने स्पर्श किया किसी वस्तु को, जैसे आपके हाथ में है, कभी क्या आपके हाथ में है, सर जी मेरे हाथ में तो पेन है। तो आपका पेन कैसा है, सर जी मेरा पेन तो खुरदरा है, खुरदरा है। मेरा पेन तो सर जी कठोर है, कठोर। सर जी मेरे गाल, मैंने अपने गालों पर हाथ फेरा, मेरे गाल तो सर जी मुलायम है, एकदम रुई के जैसा है सर। ओ वाह, है ना, कठोर है। सर जी मैंने बॉडी बनाई, मैंने अपनी बॉडी पर हाथ लगाया, मेरी बॉडी तो कठोर हो गई। अब कैसी हो गई है, कठोर हो गई है, ठोस है, द्रव है। ये आपको स्पर्श करने पर पता चलेगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे आपके बात होगी काल की, सर जी काल कौन सा, वर्तमान काल, भूतकाल वाला। हाँ बेटा, वही जैसे कि नया आप लाए नए जूते, वो जूते कई दिनों के बाद हो गए पुराने, पुराना नया, पुराना, और एक यहीं से नया से नवीन बना लो आप, नवीन। तो ये सब क्या हो गए, काल हो गए बेटा, काल हो गए। अब कुछ आ जाते हैं आपके संज्ञा संबंधी विशेषण भी होते हैं, इनका बड़ा ध्यान रखना बेटा, इनका बड़ा ध्यान रखना। ये थोड़े घुमा देते हैं और आपका प्रश्न आता आता गलत हो जाएगा। संज्ञा संबंधी विशेषण, संज्ञा संबंधी विशेषण जैसे मैंने कहा मुंबईया, मैंने कहा मुंबईया, मैंने कहा बनारसी साड़ी, उसके पास बनारसी साड़ी है। कहाँ की, वो साड़ी है बनारसी, है ना। लखनवी जूते, लखनवी, लखनवी, है ना। मैंने कहा जोधपुरी सूट, अरे जोधपुरी सूट पेंट में आयो मारो लड़को रे, है ना। जोधपुरी, जोधपुरी, ये सब क्या है, ये सब जी सर जी संज्ञा संबंधी है। बात होगी क्लियर। यदि इतने शब्द आपको किसी भी वाक्य में दिखाई दें तो समझ लेना वो कौन सा है, गुणवाचक विशेषण है ना। अबे भाई सब शब्द नहीं आएंगे, एक आधा इसमें से कोई एक शब्द देखने को मिलेगा, और जो जो मैंने लिखवाए हैं समझ लेना सब, तो आपका उसी में से सीधा टपक जाएगा, किसी को बताना मत, है ना। चल, अब अपनी अंतिम जो अपना है टॉपिक है विशेषण की अवस्था, लिखो भैया। विशेषण की अवस्था। अब भाई विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, यानी विशेषण की अवस्था बताओ कि सर जी अवस्था तो विशेषण की 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, लिखो। एक होती है उसकी मूल अवस्था, एक होती है उसकी उत्तर अवस्था, और एक होती है उसकी उत्तम अवस्था। कौन सी, उत्तम अवस्था। एक उसकी कौन सी होगी, एक होगी सर जी उसकी, चलो
ये इतनी अवस्था मैंने लिख दी है। अब बताओ मूल अवस्था। सर जी जब किसी से हमारी तुलना नहीं हो, जैसे मैंने कहा, पहले इतना लिखो बाद में उदाहरण लिखते हैं। जब किसी से तुलना न हो, जब मेरी तुलना किसी से नहीं होगी। आजकल देखो घर वाले क्या कहते हैं, देखो वो भाई फलान जी रो छोरो है नहीं, वो तो सरकारी नौकरी लागो भाई तू कदे लागी। तो वो हमसे क्या कर रहे हैं, हमारी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से कर रहे हैं, है ना। तुलना जब हमारी किसी से नहीं होगी तो हम तो अपने मूल अवस्था में रहेंगे। अपने मूल अवस्था में उत्तर अवस्था क्या होगी, जब हमारी तुलना अन्य से हो रही है ना। मेरा लड़का उससे होशियार है, मेरा लड़का फलान जी के छोरे से होशियार है। भाई मारो छोरो तो फलान जी रे छोरा हूँ बहुत होशियार है। तो मेरी क्या हो रही है, मेरी तो तुलना हो रही है किससे, फलान जी रे छोरे हूँ, यानी। तो जब हमारी तुलना फलान जी रे छोरा हूँ वही नहीं, तो वह कौन सी अवस्था पहला, उत्तर अवस्था पहला, कि जब तुलना अन्य से हो, जब तुलना अन्य व्यक्ति से हो तो वो कौन सी होगी, उत्तर अवस्था। और उत्तम अति उत्तम, मारो छोरो तो भैया जो कभी राजस्थान में छोरा नहीं हैंगू होशियार तो मारो छोरो है भाई, हैंगू होशियार मारो छोरो है। इनो मतलब कहीं भी हो, मारो छोरो तो हैंगू उत्तम है। सब उत्तम कौन सो है भाई, मारो छोरो है। जब तुलना भैया सबसे हो जाए, जब तुलना सभी से हो जाए तो कौन सी है, उत्तम अवस्था है। ठीक है। जैसे मुझे बताओ मूल अवस्था। जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा, मैंने कहा नीम कड़वा है, नीम कड़वा है, यानी मैंने कहा मारो लड़को श्याणो है भाई, मारो लड़को श्याणो है। तो वो कौन सी है आपकी, कि सर जी वो है अपनी मूल अवस्था, क्योंकि ये अपनी मूल अवस्था में है। लेकिन मैंने कहा नीम करेले से कड़वा है, करेले से कड़वा है, करेले से में नीम किससे, करेले से कड़वा है। तो यहाँ पर जो तुलना हो रही है किससे हो रही है, करेले से हो रही है। बिल्कुल सर जी। तो ये उच्चतर है, यानी ये कौन सी है, अपनी उत्तर अवस्था है। कौन सी है, उत्तरावस्था है। लेकिन मैंने कहा कि भैया जो करेला है ना वही सबसे कड़वा है, करेला सबसे कड़वा है, यानी करेले की तुलना सबसे हो गई। इसका मतलब ये करेला कौन सी है, उत्तम अवस्था है। आप उदाहरण लियो में, जैसे कि मैंने कहा, आपके पिताजी ने कहा मेरा लड़का होशियार है, मेरा लड़का होशियार है, मारो गोड़ू मोड़ू तो होशियार है बहुत। हाँ, तो कौन सी है, आपकी तुलना किसी से हो रही है। सर जी यहाँ पर मेरी तुलना तो किसी से नहीं होती दिख रही है, इसका मतलब मैं तो ठोक के आ जाऊँगा, मूल अवस्था है। कौन सी मूल अवस्था है। लेकिन आपके पिताजी ने एक ही पल में जज्बात बदल दिए। आपके पिताजी ने कहा कि भैया मारो छोरो तो फलान जी रे छोरा हूँ होशियार है, यानी आपके पिताजी ने कहा मेरा गोड़ू मोड़ू से होशियार है, मेरा गोड़ू मोड़ू से होशियार है। तो आप किससे होशियार हो गए, आप इस मोड़ू से होशियार हो गए भैया। तो आप इस मोड़ू से होशियार हो गई, आपकी तुलना मोड़ू से हुई है, अन्य व्यक्ति से हो गई। इसका मतलब आप कौन सी अवस्था में हैं, उत्तर अवस्था में हैं। लेकिन जब आपके पिताजी ने कहा कि मारो छोरो तो भाई जितना भी यहाँ पर राजस्थान में छोरा है नहीं हैंगू होशियार है, मारो छोरो तो हैंगू होशियार है, यानी आपकी तुलना हैंगू कर दी। और जब आपकी तुलना सबू हो जावेला नहीं, तो आप कहीं हो जाओला, आप उत्तम हो जाओला, आप कहीं हो जाओला, उत्तम हो जाओला। यानी आप कह दियो कि मेरा लड़का सबसे होशियार है। जब मेरा लड़का हैंग होशियार हो जावेला नहीं, तो आप पर वो वास्ते कौन कहीं हो जावेला, उत्तम हो जावेला। कौन हो जावेला भाई, उत्तम हो जावेला। इनो मतलब अट कहीं लिखूं, इनो मतलब अट लिख दो सर, उत्तम अवस्था हो जाएगी। बात आई समझ में कि सर जी बिल्कुल समझ में आ गई है। आप कहीं कहना चाहो मैं समझ गो। अब मैंने पढ़ाई करनी है हगरी और मारे पापा मारे वास्ते यूँ कहना चीज़ें 1 महीना रे महीने। अरे सर 1 महीना, अरे मारो भाई जब रिजल्ट आवेला नहीं, जब आप पापा कहेला कि भाई मारो लड़को तो हैंग होशियार है फलान जी, थार छोरो का चीज़ है, मारो छोरो देखो आई गो है पूरा राजस्थान में नंबर भाई। अब देखो हाँ, तो ठीक है भाई,
तो आज री क्लास में आप इतो ही रखला। आज री क्लास में आप विशेषण वेगो है कंप्लीट। ठीक है, हमने विशेषण को क्या कर लिया है, विशेषण को हमने पढ़ लिया है कंप्लीट। अब अगली क्लास में अपना टॉपिक होगा अव्यय का। कौन सा होगा, अव्यय क्या होता है, अव्यय विकारी अविकारी शब्द क्या होते हैं क्या नहीं होते, सब बातें हम अव्यय में करेंगे। ठीक है ना, तो ये अपना अगला टॉपिक रहने वाला है। सब बच्चे आज री क्लास ने अच्छू आग भाई आगो आगो ते शेयर क्यों नहीं करो रे, एक बात बताओ मैंने, लाइक क्यों नहीं करो रे भाई, लाइक किया करो थे इन क्लास ने भाई, कहीं किया करो, शेयर तो करो रे, शेयर शेयर ही कौन करो। और डफा एक मन बात बताओ डोपो, एक मन बात बताओ थे कि भैया थे कमेंट तो करो ही को नहीं। अरे थाने हकरी लागे तो ही कर दो, नाकरी नहीं लागे तो पूरा कमेंट किया करो। मने तो थोड़ा मोटिवेशन दो, મને મોટિવેશન આવી જાય, मैं टान थोड़ो मोटिवेशन दूँ आपने, थोड़ो ज्ञान दूँ मैं, तो थोड़ो मोटिवेशन देना ये कमेंट कर दो। और एक कमेंट में कहीं मांगू था है थाऊ काड़ियो मांगियो कहीं नहीं सर, मैं काड़ियो तो कौन मांगियो, थाऊ एक मांगियो थार दिल, वो थारो जो दिल यानी कने धड़के नहीं, वो जोर जोर वो देखो जो जोर जोर दिल धड़क रही हो नहीं आप रो, इन एक दिल नहीं तुम देवनो है मने, इन दिल ने एक बार दे दो ना, फ्री करो एक बार वो दिल भेज दिया करो मने, है नहीं जोरदार यूँ लागना चाहिए। हाँ कि सर का नहीं दिल है भाई, मारे का इतना दिल भेजाना चाहिए पर मैं आईफोन ले आऊँ भाई, है नहीं। तो भाई आपने एक दिल भेजना है, जरूर जरूर याद रखना, वो दिल भेज दीजिए आज, मनठा नहीं है आज मन दिल भेजनो, मारे 1 महीने में आईफोन लेनो 50 रुपये डाऊँ तने, इन वास्ते जोरदार दिल भेजनो है भाई। ठीक है, सब अच्छा दिल भेजेला आज हूँ, बोलो टाटा बाय बाय टेक केयर, हमें ध्यान रखो थारो, थार घरवाला रहो, थार घरवाली रहो, हैंग और ध्यान रखो। मिलना आप काले, हर काले क्लास में क्या कराना, अभी सर अभी यही पढ़ा ला आप। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत टाटा बाय बाय, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, लव यू ऑल, बाय बाय।